वाली बात सुनिए, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। तो बिना ज्ञान के तो धोखे में रहते ही हैं सब लोग। तो गुरु हमारी हलत पलत संवारता है, वो हमारा व्यवहार भी सिद्ध करता है और वो हमारा परमार्थ भी सिद्ध करता है। ये नहीं समझना कि सत्संग है तो ये तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास है, इसमें तो सिर्फ ब्रह्म की बात होगी, इसमें आत्मा परमात्मा की बात होगी, इसमें सांसारिक शिक्षा या सांसारिक सावधानी की बात क्यों कह रहे हैं, या भेदभाव की बात क्यों कही जा रही है। भेदभाव की बात नहीं होती है, आपको व्यवहार की सिद्धि बताई जाती है, क्योंकि तभी तो होगा ना ये लोक सुखी परलोक सुखी। तो इस लोक में आप सुखी कैसे रहोगे? जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तभी तो सुखी रहोगे। और आपसे गलती ना हो, आप हर प्रकार से अपने आप को ऑलराउंडर बना के, सर्वगुण संपन्न बना के चलो, और आपका आदर्श देख के आगे लोग भी सीखें। अच्छाई के रास्ते पे चलना है। तो ना ब्रह्मज्ञानी किसी को धोखे में रखता है, ना किसी को ठगता है, और ना किसी से धोखा खाता है, ना किसी की ठगी में आता है। उसको इतनी समझ भी होती है। तो वो समझ के लिए ही गुरु कई बार सांसारिक बातों को भी हम लोगों को सबको समय समय पे बताते रहते हैं, और देश काल पात्र देखकर ज्ञान हमको दिया जाता है और साथ साथ हमको समझ भी दी जाती है। गुरु नानक के देव के समय में उनके हाथ में माला है और गुरु गोविंद सिंह के हाथ में तलवार है। तो समय समय की बात है ना। कोई बोले अरे ये तो गुरु हैं, इन्होंने तलवार क्यों उठा रखी है? संतों के हाथ में तो सिमरनी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए। तो वो देश काल पात्र देख कर की जाती, भी समय कैसा है वैसे दी जाती है। तो वो शिक्षा भी तो ज़रूरी थी ना उस समय पे। तो ऐसे गुरु भी ये नहीं सोचना कि हमको सत्संग में बातें बताई जा रही हैं। यहाँ तो ना चर्चा होती है, यहाँ संसार की बातें लोग करते हैं, लोग इकट्ठे बैठ के प्रपंच करते हैं। तो जहाँ गुरु साथ में है ब्रह्मज्ञानी, वहाँ जो भी चर्चा होती है वो प्रपंच की नहीं होती, वो प्रपंच से बचाने वाली होती है। प्रपंच जहाँ नाम रूप की बातें हों, 5 तत्वों से निर्मित शरीर बने हैं उनकी बातें हों, दूसरे के 5 तत्वों के शरीर की बातें हों, तो वो प्रपंच होता है, माया होती है। तो यहाँ माया से छुड़ाने की बात होती है। तो हर बात को हमें गहराई से समझना है, और ये भी नहीं कि ये बात मेरे मतलब की है, ये बात मेरे मतलब की नहीं है। आप सोचो कि हम तो बूढ़े हो चुके हैं, तो हमको जो शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए या जवान लोगों को मिलनी चाहिए, तो उनके मतलब की है, मेरे मतलब की नहीं है। आप तो भी सीखो, आप उस दौर से गुज़र चुके, लेकिन आपके सामने हर एज ग्रुप के लोग तो आएंगे ना, तो उनको कैसे सिखाओगे? अगर आपको पता नहीं होगा तो उनको कैसे सिखाओगे? बच्चे हैं, वो बोलें कि ये तो बड़ों की बातें हैं, तो क्या तुम भी तो कभी बड़े बनोगे ना? तो अभी से सीख लो। तो ये नहीं कि ये बच्चों की बात सुनने की बातें नहीं हैं, या जवान बोले कि ये तो बुढ़ापे की बातें हैं या ये तो बच्चों की बातें हैं। तो तुम्हारे सामने बच्चे आएंगे, तुम भी कभी बूढ़े होगे। तो इसके लिए ज्ञान हर एक के लिए है, हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। सच्चा सत्संग, सच्चा ज्ञान हमारा सबका जीवन संवारता है, और गुरु के ज्ञान से और गुरु के ज्ञान के वचनों को मानने से हमारा जीवन बदलता है। अगर हम वचनों को मानेंगे नहीं तो हमारा जीवन बदलेगा नहीं। हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल के चले जाएंगे। तो हर बात को हमें समझना है। कभी भी ये नहीं बोलो कि ये व्यर्थ की बातें सत्संग में चली, आज तो साधारण ज्ञान चला, आज तो बड़ा गूढ़ ज्ञान चला। ज्ञान हमेशा गूढ़ होता है। ज्ञान के शब्दों को कभी भी साधारण करके नहीं लेना। इतने योग्य उत्तम जिज्ञासु बनो कि गुरु अगर कह दे हट जा, तो हट जा शब्द भी तुम्हारे लिए गूढ़ ज्ञान का रहस्य हो जाए। तो उसमें भी रहस्य छिपाए कि हट जा, हर बात से हट जा, मोह से, ममता से, माया से, विकारों से, अपने देह अध्यास से, सबसे हट जा। समझो ना बात को। बोलो अरे ये
कोई मंत्र थोड़ी दिया, कोई बात ही नहीं की, बल्कि हमको तो सामने देके कह दिया हट जा, हटा दिया हमको सामने से। तो ये सब जो गुरु के मुख से जो भी शब्द तुम्हारे सामने निकला है, उसमें कोई गहरा रहस्य है। बस रहस्य तुम्हारे लिए खुल जाए, नहीं खुलता है तो बात करो गुरु से, सत्संग में आप प्रश्न करो, तो फिर आपके सारे रहस्य ग्रंथ, उसमें जो ग्रंथियाँ थीं वो सब खुल जाएंगी। अंदर की ग्रंथियाँ हमारी सारी खुल जाएंगी उन ग्रंथों के शब्दों के भाव और उनके अर्थ को समझ लेने से। तो बताया गया है कि तुम्हारी दृष्टि तंतु पर है या कपड़े पर। धागा और धागे से बना हुआ कपड़ा, आप धागे खरीदने जाते हो, इस रंग का दे दो, उस रंग का दे दो, उसमें तो धागा आपको दिखता है, वो रील होती है, पूरी धागे होते। लेकिन फिर आप कपड़े खरीदने जाते हो, तो कपड़े खरीदते हो तो उसमें तो धागा अलग से आपको नहीं दिखता, उसमें तो आपको कलर और प्रिंट, मटेरियल ये दिखता है। मगर वो कपड़ा बना तो उन्हीं धागों से है ना। आप उसी कपड़े में से बारीक बारीक लंबाई में और चौड़ाई में सब बुने हुए धागे हैं, उनको निकाल दो तो कपड़ा कहीं बचेगा ही नहीं। धागे हट जाएं, आ जाएंगे हाथ में, कपड़ा तो मिलेगा ही नहीं। उन्हीं से बना था, उनको अलग भी कर लेते हो। ऊन से तो आप, ऊन के धागे से तो आप स्वेटर बना लेते हो, उसको तो खोल के दोबारा ही बना लेते हो। बाकी जो आप मशीन से कपड़े आपके आते हैं, कॉटन या सिल्क या जो, तो उनके धागे निकाल के दोबारा आप नहीं बना सकते। लेकिन ऊन वाला तो आपको कला है, आप बना सकते हो, बना ही लेते हो। तो धागे से ही तो बना है। तो हमारी दृष्टि किस पे है, जो भी कुछ है वो बना किससे है, उस पे नज़र होनी चाहिए। क्या चीज़ बन गई, बन के सामने आई, वो अलग बात है, लेकिन ये बनी किससे है वो भी तो मायने रखती है, और वो ही मायने रखती है। अगर वो मेन चीज़ नहीं होती तो ये सामने चीज़ आती कैसे। धागा नहीं होता तो कपड़ा तुम्हारा आता कैसे। अगर तुम्हारे पास अनाज नहीं होता, दालें नहीं होती, सब्जियां नहीं होती, तो तुम्हारे सामने भोजन की थाली आती कैसे। किसी चीज़ से तो बन के आई ना। रोटी गेहूं की है कि चने की है, सब्ज़ी आलू की है कि किस चीज़ की है किसी भी चीज़ की, मगर बन के तो आप आई, वो नहीं दिख रहा। अब आपको सब्ज़ी डायरेक्ट वैसी अपने ओरिजिनल शेप की नहीं दिख रही है। भिंडी थी तो कट गई, आलू था तो वो मैश हो गया, अगर उसकी आपने कटलेट या टिक्की कुछ बनाई है तो अपने उस फॉर्म में वो सब्ज़ी नहीं दिख रही है, मगर बनी तो उसी से ही है। रूप उसका चेंज है, बनी उसी से। टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है। कभी कभी टेस्ट करने से भी नहीं पता चल, पूछते हो ये किस चीज़ की बनी है, इसमें तो बड़ा पता नहीं चल पा रहा। फिर कोई बताता है अरे तो इस चीज़ की, अच्छा बहुत अच्छा बना। तो वो दिख थोड़ी रही है आपको वो चीज़, मगर बनी तो उसी से ही है। तो भगवान दिखते नहीं है, दिखे नहीं है, दिख नहीं रहे, मगर जो कुछ बना है, बना तो उसी से ही है। हम भगवान को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जो मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से। कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबार से। तो अगर हमको भगवान से मिलना है तो पहले भगवान के बनाए हुए बंदों से मिलो, उनको प्रेम करो। गुरु उसका प्रतिनिधि होता है। तो जो गुरु होते हैं, आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। जो ब्रोकर होता है, दलाल, उसका काम दोनों पार्टी को मिलाने का होता है। आपको अगर ज़मीन खरीदनी है, किसी को बेचनी है, तो किसी ब्रोकर की सहायता से आपको ख़रीदार और उसका मालिक मिल जाते हैं। शादी ब्याह के लिए भी आजकल होते हैं, पहले भी होते थे। पंडित और नाई सब जाके रिश्ता करवाते थे, रिश्तेदारी में कोई ना कोई मीडिएटर बन जाता है। ऐसे हर चीज़ के लिए तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भी तो गुरु मीडिएटर बन जाता है, वही मिलाता है। और वो सत्संग में हमको लाता है। तो सत्संग में आके बैठते हैं तो हमको भगवान का पता भी चलता है, उससे मिलने का तरीका मालूम पड़ता है, और हम मिल भी जाते हैं कि जो कुछ अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है वो सब है ही भगवान। उसका रूप बदल गया, रूप बदल के सामने आया है, मगर तत्व से देखोगे तो वही है।
तो तुम्हारी दृष्टि किस पर है? तुम्हारी दृष्टि तंतु पर है या कपड़े पर, मतलब धागे पर है, या बनी हुई जो सामने कपड़े या कुछ जो भी ड्रेस आई है उसके ऊपर? हमारी दृष्टि तत्व पे होनी चाहिए। कपड़ा मिथ्या है, तंतु सत्य है। तो कपड़ा मिथ्या है क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन धागा उसका सत्य है। आप उससे कुछ भी डिज़ाइन कुछ भी करके बना सकते हो, फिर कुछ और भी बना सकते हो, लेकिन जो तत्व है वो थोड़ी बदलेगा, तत्व तो हमेशा वही रहेगा। नाम दो हैं पर तत्व एक है। जल भी है, बर्फ़ भी है, बर्फ़ भी जल रूप है। तत्व तो एक है, ब्रह्म कहो या माया। अगर बहुत सूक्ष्म बात आप समझोगे तो तत्व एक ही है, उसको ब्रह्म कहो या माया। माया भी तो ब्रह्म का ही रूप है, उसी से बनी है और उसी में समा जाएगी, लेकिन हम उसमें अटक जाते हैं, हम तत्व को नहीं जान पाते। बनी किससे, कौन सी चीज़ बनी किससे, वहाँ तक हमारी समझ हो जाए तब हमारे लिए फिर कोई भ्रम संशय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। किसी प्रकार का भ्रम संशय फिर हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो हम तत्व एक है, ब्रह्म का हो या माया। दिमाग का भेद हटा दो, बस जो हमारे दिमाग में भेद है उस भेद को हमको हटा लेना है। ये भेदभाव हमारा हट जाए तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाए। तुम्हारी तमन्नाएं आगे आगे बढ़ती रहती हैं और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाए फिर भी तुम स्टॉप नहीं करोगे। आगे आगे माया में मन बढ़ता रहता है, कुछ ना कुछ मिल जाए यही सोचता रहता है। हर एक का मन ऐसा है कि उसकी तमन्नाएं कभी पूरी होती ही नहीं। आपको जो कुछ मिल जाता है उसके बाद फिर उससे आगे चाहिए, फिर आगे चाहिए। कभी सोच के देखो, भगवान से प्रार्थना भी की होगी, भगवान ये दे दो बस, और कुछ नहीं, इच्छा हमारी, हमको बस यही चाहिए। वो चीज़ मिल गई, उसके बाद फिर नई इच्छा क्यों उत्पन्न हुई? फिर खड़े हो गए जाके, भगवान अब ये दे दो, अब ये दे दो, अच्छा इतना मिल गया, इतना नहीं, इतना दे दो। तो तमन्नाएं हमारी बढ़ती रहती हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होता रहता है तो भी तुमको स्थिरता नहीं आती। माया में कभी तुम फुल स्टॉप नहीं करते हो, उसमें मन हमेशा हमारा आगे आगे बढ़ता ही रहता है। मन हमेशा यही सोचता है कि बस कुछ मिल जाए, ये मिल गया तो और ये मिल जाए, अच्छा इतना हो गया अब इतना हो जाए। तो इच्छाओं का तो माया में कभी कोई अंत नहीं। जब तक आप ज्ञानवान नहीं बनोगे तब तक आपके अंदर फुल स्टॉप नहीं आएगा, वरना मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता ही रहेगा। संसार में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ घूम रही है। पृथ्वी भी घूम रही है, दिन रात हो रहे हैं, यही पृथ्वी के घूमने की निशानी है। दूर से धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, पर पास में इसे अलग रखते हैं, पर है तो मिले हुए। कभी कभी आप जाओ किसी पहाड़ी इलाके में या किसी ऐसे मैदानी दूर ऐसे इलाके में जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, दूर दूर तक खाली स्थान हो, तो आपको दूर से ऐसा लगेगा वहाँ पे धरती और आकाश ना एक साथ मिल गया, मगर उस पॉइंट पे जाओगे तो आपको फिर आगे दिखेगा। तो आपको लगता है कि ये मिल गए, मगर ये कभी मिले नहीं हैं। मगर तत्व से देखोगे तो तुम जहाँ खड़े हो वहाँ भी धरती आकाश तो मिला हुआ है, आपके पैरों के नीचे धरती है और चारों तरफ तो आकाश है ही। जैसे कोहरा होता है, कोहरे में आपको लगता है आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन आगे कदम बढ़ाते हो उस जगह पहुंच जाते हो तो आपको और आगे अंधेरा दिखता है, कोहरा दिखता है, वहाँ तक दिख जाता है कि उतनी दूरी का, एक हाथ की दूरी का नहीं दिखता, 2 हाथ की दूरी का इतना घना कोहरा है, नहीं दिखता। तो आप सोचते हो दो हाथ आगे चले जाएंगे तो अब कुछ नहीं दिखेगा, तो वहाँ पहुँच के फिर दिख रहा है, फिर आपको लग रहा है 2 हाथ आगे कोहरा घना है। तो जहाँ खड़े हो वहाँ भी घना कोहरा है, मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे ही हम जहाँ हैं वहाँ भगवान है, मगर हमको दिखाई नहीं दे रहा। देखने की नज़र हमको बुरी दिखाता है कि वो हमको अलग लगते हैं। पास में भी खड़े हो तो भी आपको अलग लगता है, दूर से एक लगता है, पास से अलग लगता है धरती आकाश। लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ पर भी धरती और आकाश तो मिलेगा, मतलब तुम भगवान से सदा मिले हुए हो, ना वो तुझसे जुदा और किसी से भी जुदा नहीं, ना मैं उससे। ये भेद अनोखा ना जाने को, अनोखा भेद है।
मैं उनसे अलग नहीं, वो मुझसे अलग नहीं, वो ही है। मगर ये भेद अनोखा है, हम पास में होते हुए भी हमें वो दूर लगता है या हमको दिखता नहीं। देखने की नज़र हमको गुरु बना के देता है। इच्छाएं तुम्हारी कभी तुमको तृप्त नहीं होने देती। तृष्णा का कांसा तेरा हरदम खाली है। जगत में खड़े हो जाओ माया में, तो तुम्हारी इच्छाओं का, तृष्णाओं का जो बर्तन है वो हमेशा खाली है। उसमें कितना भी डलता रहता है, आपको लगता है और मिले और डल जाए, यही होता है। तो हम ऐसे दरवाजे पे जाके खड़े हैं मांगने के लिए, जहाँ से हमको मांगने से मिल तो जाएगा, लेकिन अपने पास आप अपने बर्तन को देखोगे तो वो खाली नजर आएगा। तो माया तुमको मांगने से मिलती हुई भी दिखती है, ये मिल गई वो मिल गई मिलती हुई दिखती है, लेकिन तुम ये देखोगे कि तुम्हारा अंतःकरण जो है वो खाली का खाली। दृष्टांत कई बार सबने सुना है कि संत ने राजा को शिक्षा देने के लिए एक छोटी सी थैली लेके गया और कहता है कि बस मैं ये चाहता हूँ मेरी इस थैली को भर दो। तो उसने कहा कि महाराज आप तो मैं कितना बड़ा थैला भर के दूंगा, इतनी छोटी सी थैली क्यों? तो संत ने कहा कि नहीं, बस इतनी ही भर दो, वही बहुत है। तो दृष्टांत सबको पता है कि राजा का पूरा खजाना समा गया उस छोटी सी थैली में, मगर वो भरी नहीं। जितना डालते जाएं उतना लगे अभी भी आज खाली है, अभी भी खाली है, पूरा खजाना समा गया उसमें। अब राजा बड़ा हैरान हुआ, संत के आगे हाथ जोड़ के ऐसे झुका, कहता है ये क्या चमत्कार है और किस चीज़ की बनी हुई थैली है ये जो भरी नहीं? तो संत ने कहा ये मनुष्य के अंतःकरण की बनी हुई थैली है। मतलब मनुष्य का जो मन है वो कभी तृप्त होता ही नहीं है, उसको जितना मिल जाए उतना कम लगता है। तो ये तृष्णाएं हैं जो हमारी बढ़ती जाती हैं। तो जो मिला उसमें हम सब्र संतोष ज्ञान के बाद ही कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाता है। तो क्योंकि हम अपने पात्र को ही नहीं पूरा कर पाते, अपने पात्र को ऐसा नहीं बनाते जिसमें कि हमको संतोष आ जाए, असंतोष रहता है हमेशा। तो तृष्णा का कांसा तेरा हरदम खाली है और तू झूठी आशा के द्वारे का सवारी है। तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती ही घटती जाए। हर एक की आयु घटती जा रही है और देखो तो माया में उनकी तृष्णा बढ़ती जा रही है। आप सोचो बच्चों के अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, बड़े होके वो नहीं होंगी, तो बड़े होके अलग प्रकार की इच्छाएं हो जाती हैं। फिर सोचते हैं सारा अभी जीवन है, अभी सारा संसार घूम लें देख लें, ओल्ड एज में कोई इच्छाएं नहीं होंगी क्योंकि तृप्त हो गए होंगे। सब तृप्त होने के बाद भी आप देखोगे ओल्ड एज में अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। अभी मेरा कहना नहीं सुनता, मेरी इज्जत नहीं करता, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, शिकवे शिकायतें भी हैं बूढ़े लोगों को और इच्छाएं कामनाएं भी। मेरा नाम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ना जाने किसको क्या चाहिए और वो ख़त्म ही नहीं होती चाह उसकी। तो ये नहीं समझना कि समय रहते या आयु के हिसाब से आपको तृप्ति आएगी, ज्ञान से ही आएगी, बिना ज्ञान के नहीं आ सकती। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ ले? जो बिच्छू है वो काटने का स्वभाव रखेगा, तो हमें तो बिच्छू बनना है कि संत बनना है? हम कौन सा स्वभाव अपना रखना चाहते हैं? आए हो सत्संग में तो संत होने के लिए आए हो, भगवान का भक्त होने के लिए आए हो, ज्ञानवान बनने के लिए आए हो, तो वैसा स्वभाव धारण करो। तो जैसा भी कोई दुनिया में हो, आप अपना आदर्श तो ज्ञान वाला दिखाओ, लोग आपका ज्ञान का ही आदर्श देखेंगे। अपने को ज्ञानवान बनाओ और जो हमारा ओरिजिनल जो ज्ञान वाला जो हमारा स्वभाव है, ज्ञान से जो हमारा बना, उसको नहीं छोड़ो। उसको छोड़ के आप अज्ञानियों के साथ रह के अज्ञानियों वाली भाषा बोलो, अज्ञानियों वाला भाव रखो, अज्ञानियों वाले कर्म करो, तो आप में और अज्ञानी व्यक्ति में तो फिर कोई अंतर नहीं रहा। ज्ञानी भी वैसे ही करता है, अज्ञानी भी वैसे ही करता है।
समझो बात को कि हमें कैसे व्यवहार करना है। व्यवहार की सिद्धि के लिए भी व्यवहार को हमें कैसे करना वो सीखना पड़ेगा। भाव अपने हमेशा शुद्ध हो, अपने हित की और दूसरे के हित का ही भाव हो, अपना नुकसान भी नहीं हो, दूसरे का भी नुकसान नहीं हो और अपना नुकसान ना हो। तो व्यवहार भी आपका सही होना चाहिए। तो किसी ने कहा कि बिच्छू वाला स्वभाव रखना पड़ता है, सांप की तरह डंक नहीं लगाएंगे तो सांप की तरह फुंकारना तो पड़ता है। क्या वो तो सांप करता है, तुम सांप हो क्या जो तुम भी करते हो? तुम अब क्या, अभी तक तुम बिच्छू और सांप ही बने हुए होते। बिच्छू और सांप भी जब शंकर भगवान के गले में चले जाते हैं, उनके आभूषण बन जाते हैं, तो वहाँ उनके गले में पड़े पड़े क्या वो किसी को डंक लगाते हैं? क्या किसी को फुंकारते हैं? ऐसे वहाँ शांत रहते। देवी माता शेर के ऊपर सवारी करती है तो देवी के इशारे पे शेर चलता। वो देवी के, अगर उसके ऊपर देवी सवार उसके चल रही है तो क्या वो शेर दौड़ दौड़ के अपना दूसरों को काटने जाता है क्या? उसके ऊपर तो भगवान विराजमान है और सांप और बिच्छू तो खुद ही भगवान के शरण में वहाँ पर है। तो वहाँ वो अपना स्वभाव थोड़ी ना सबके आगे दिखाते हैं, चाहे वो जगत वालों के बीच में रहे। तो हम अगर भगवान को अपने साथ रखते हैं या ये समझते हैं भगवान मेरे साथ हैं या मैं उनके साथ हूँ, तो भी तो हम अपना वो स्वभाव भूल जाएंगे। फिर हम क्यों संसारिक वाली भाषा बोलेंगे या वैसे भाव रखेंगे? भगवान को भूलते हैं तभी हम इस तरह की भावना और इस तरह की भाषा अपनी रखते हैं। ते प्रभु ते भूलियाँ तो व्यापन सभी रोग, सारे बहुत सारे अहंता ममता के अज्ञानता के रोग आ जाते हैं अगर हम भगवान को भूलते हैं। तो अपना स्वभाव जो है भगवत भाव से अपने स्वभाव को अच्छा बनाओ। तुम फूल तोड़ते हो, फूल से दुश्मनी करते हो, तो तुमने उसको तोड़ा, एक तरीके से फूल से दुश्मनी की। अच्छा खासा अपने उसमें पौधे में पेड़ में लगा हुआ था, उसको वहाँ से तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद क्या होगा? वो मुरझाना शुरू हो जाएगा। वहाँ लगा रहता तो 4-6 दिन, कितने दिन तक खिला रहता, तुम्हारे हाथ में आने के बाद भी मुरझाना चाहिए। मगर उसके बावजूद भी वो क्या करता, जिन हाथों ने उसको तोड़ा उनको भी तो सुगंध से भर देता। दुश्मनी तुमने की फूलों के साथ, उनको तोड़ा, लेकिन फूल क्या करते हैं कि तुम फूल तोड़ते हो, दुश्मनी करते हो, फिर भी वो अपनी खुशबू तुम्हें देता रहता। तो कम से कम ये भी सीखो कि हमें तो जो हमारे अंदर ज्ञान है, गुण है, जो अच्छाई है, वो ही सबको देनी है, अच्छी ही समझ सबको देनी है। कहीं किसी की गिरावट की बात कभी भी आपके मुख से ना निकले, किसी का नुकसान हो जाए ऐसी सलाह किसी को कभी भी नहीं दो। हमेशा ये सोचो कि जिसमें दूसरे का हित हो, चाहे वो मेरे से शत्रुता रखता, मेरा शत्रु है, तो भी अगर मुझे कहने का अवसर मिलेगा तो मैं उसके लिए भी भले की उसको सलाह दूँगा। ये नहीं कि ये मेरा मित्र है, इसको तो उसके भले की सलाह दे दो, ये मेरा शत्रु है ना, इसको क्यों मैं अच्छी सलाह दूँ? ऐसा कभी भी नहीं सोचना। कम से कम इतने कोमल फूलों से ही सीख जाओ कि वो भी सबको तोड़ने वाले को भी सुगंध से भरते हैं। तो हम भी ऐसी सुगंधित हो जाएं कि हम कहीं कहीं भी जाएं, हमारे से सबको सुगंध मिले। बारिश पड़ती है तो धरती को भी पानी मिलता रहता है। जब बारिश होती है तो सभी को तो मिलता है पानी, धरती को मिलता है। तो जहाँ पहले से पानी था, नदी, तालाब, कुएं, समुद्र, उनको भी तो पानी मिलता है। और जहाँ नहीं था वहाँ भी जिनको ज़रूरत है उनको भी मिलता है, जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी पानी मिलता है। तो तुम अपने ज्ञान की बरसात हर एक के ऊपर करो। आपको लगे इसको तो ज्ञान की ज़रूरत है ही नहीं, इसको है तो उसको दें, इसको नहीं है तो उसको नहीं देते हैं। आपके सामने जो आया, आपसे बातचीत हुई, तो आप तो उसको ज्ञान की ही बात बताओ। ये धर्म तुम्हारा, उसमें तुमको सब्र संतोष रहेगा, उसमें तुमको
अंदर में एक बहुत संतुष्टि होगी कि जिस कार्य के लिए मैं दुनिया में आया था वो कार्य मेरा हो रहा। परमात्मा अपना विधान नहीं बदलता, वो चलता रहता है। तो जो प्रकृति का नियम है वो चलता ही रहता है, उसमें बदलाव नहीं आते हैं। और अगर बदलाव कभी दिखते भी हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। कहीं ना कहीं मनुष्य प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ करता है तो उससे बाहर के वातावरण में बदलाव आने लग जाता है, और वरना तो सब अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। और भगवान ने जो तुम्हारा लिख दिया, विधि का विधान जो तुम्हारा लिख गया, तो वो चलता ही है, वो वैसा होता ही है। उसमें परिवर्तन कभी दिखता है तो किसी विशेष कारण से दिखता है। जैसे आप लोग कभी शादी ब्याह, कभी किसी की कोई डेट फिक्स हो जाती है, तो उसमें अक्सर देखा है, सब लोगों ने देखा होगा कि अगर उस समय पे किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो डेट चेंज नहीं करते कि इतने सब अरेंजमेंट्स हो गए हैं, सब चलो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। तो उसका मुर्दे का अंतिम संस्कार भी अलग तरह से, उस तरह से हो जाता है, और शादी जैसे होती है वैसे ही होती रहती है, वो हो जाती है कि बदलने में बड़ी परेशानियाँ आएंगी। विशेष कारण होता है तभी डेट चेंज होती है, वरना डेट चेंज नहीं की जाती है। तो ऐसे ही हमारा विधि का विधान जो हमारा है, कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलता है, वरना बदलता नहीं है, वो चलता रहता है। तो हम भी अपने स्वभाव अनुसार चलते रहें। और जो विशेष परिस्थितियाँ अगर बनी भी, जिसमें आपको लगा आपका स्वभाव उस तरह से व्यवहार चेंज हुआ, तो कोई विशेष कारण होता है, और वो जेन्युइन कारण होता है कि उसको उस समय चेंज करना ही ठीक था। तो ये सब हमें सीखना, देखना पड़ता है कि जो हम करते हैं वो करना उचित था कि नहीं उचित। खुद नहीं समझ में आएगा तो आप गुरु का आदर्श देखो, या कोई युक्ति पूछो, सलाह मशवरा ले लो, तो गलती फिर नहीं होती। जैसे तुम कर्ता भाव में हो तो तुम कैद में हो, जैसे कोई जेल में है। कोई कर्ता भाव में है तो कैद में है, जैसे कोई जेल में है। तो कर्तापना आपको बंधन में लाता है। जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। अगर कर्तापने में हो तो तुम जेल में हो ना, कैद में हो, तो हम माया की कैद में रहेंगे ही रहेंगे। कोई कैदी है, वो जेल में बंद है, उसके किसी कर्म के कारण से ही। तो कभी इस जन्म का कर्म नहीं दिखता है, कहीं कोई पिछला होगा, कोई तो कारण होता है। तो अगर हम कर्तापने में हैं तो हम हर समय अपने आप को कैद में महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम कर्तापने में नहीं हैं तो फिर हमको किसी प्रकार की कैद भी नहीं होती है। भगवान के हुक्म से सब कुछ हो रहा है, हुक्म से बाहर कुछ नहीं होता। जो होना होता है वो हो जाता है। ईश्वर की सृष्टि में सब जीव सैर कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान होकर बैठते हो? जो जैसा बोता है उसको वैसा फल मिलता है। ईश्वर की सृष्टि में सभी लोग आए हैं, अपने अपने कर्म से करते हैं, उनके फल से बंधे हुए हैं। जो जैसा करता है वो वैसे ही भरता है। तो सब सैर कर रहे हैं, तो हम क्यों परेशान होकर बैठे? जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास? अपने को संवारो, अपने को संभालो, अपने को सावधान करो। हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो, ये अपना भाव रखो। लेकिन सुधार सकते हो तो कोशिश करोगे सबको सुधारने की। नहीं कोई सुधरता, नहीं कोई आपकी बात मानता, तो आप परेशान होकर नहीं बैठो। बोलो कि मेरा क्या है, सब भगवान देख रहे हैं। हमने अपनी ओर से कोशिश की, नहीं माना तो उसकी मर्ज़ी, तुम ना मानो तो कोई ज़ोर नहीं। अगर कोई किसी की बात नहीं मानता है तो बोलो कोई ज़ोर नहीं, कम से कम आपका मन तो नहीं खाएगा कि मैंने इसको सावधान नहीं किया था, मैंने इसको बचाया नहीं था। वरना लोग कह देते हैं ना, भाई हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं, हमको मत सिखाओ, हमको मत बताओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। घर के ही लोग ऐसा बोल देते हैं, घर के छोटे लोग बड़ों को ऐसा बोल देते हैं।
तो उनको तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगा आपको शिक्षा देनी चाहिए उसको सुधारने के लिए या सुझाव करने के लिए, उसने नहीं माना तो बोलो अब ये जो करेगा सो भरेगा। फिर वो परेशान होगा तो फिर क्यों नहीं परेशान होगा, फिर उसको टोको भी नहीं कि मैंने पहले ही कहा था आप पछता रहे हो, ये भी नहीं बोलो। उसे खुद पता है कि फ़लाने ने मुझे टोका था और मैंने नहीं मानी बात तो आज मैं पछता रहा हूँ। अपना जीवन भगवान के निमित्त करके ज्ञानी चलता है और वो अपने व्यवहार से अपने को जैसे मुक्त महसूस करता है। जगत में जब तक रहेगा तब तक उसको व्यवहार करना ही पड़ेगा, मतलब बंधन में नहीं आता, नहीं वो किसी के बंधन में आता, नहीं जन्म पाता, नहीं कष्ट उठाता। ज्ञानी न जन्म पाता है, न कष्ट उठाता है और न किसी के बंधन में आता। आप अपने स्वयं के राजा हो, राम बादशाह की तरीके से होके चलो। माया के गुलाम नहीं बनो, इच्छाओं के गुलाम नहीं बनो, अपने स्वभाव के गुलाम नहीं बनो। केवल प्रभु की भक्ति में, ईश्वरीय प्रेम में अपने आप को लीन करके भगवान का जो संदेश है, अच्छा जो ज्ञान है, सही समझ है, वो सबको देते जाओ। तो सब में एक प्रेम की बांसुरी, उसकी धुन हर तरफ हमारी बजती रहनी चाहिए। कहीं वैर ना हो, नफ़रत ना हो, सब जगह अपना। इस भाव से आप सबको ज्ञान देते जाओ, लेकिन अपने को आप सुजाग करके इस माया से, कांटे भी हैं रास्ते में, कांटों से अपने को आप बचाते